मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 7.4 7.4 उचित भिन्न से पढ़ाई आगे शुरू करेंगे। उचित भिन्न भिन्न के विषय में आप लोग बहुत पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है, बस इसको आप जानते भी हैं। लेकिन उचित भिन्न किसे कहा जाता है, बस यह हमको आप लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है। उचित भिन्न वह भिन्न होता है, उचित भिन्न वह भिन्न होता है जहाँ अंश बटा हर में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए हर जो है 12 है, क्या है, हर 12 है, तो उचित भिन्न के लिए जरूरी है कि यह 1 से लेकर के 11 के बीच में रहे, कोई भी संख्या हो। जैसे इसको मैं 5/12 लिखूं, ये भी है। 3/12 लिखूं, ये भी है। 8/12 लिखूं, ये भी है। 11/12 लिखूं, ये भी है। ये सब उचित भिन्न का उदाहरण है। यह एक भिन्न का प्रकार है जिसको हमें जानना चाहिए। उचित भिन्न किसे कहते हैं। अब आप लोगों की किताब में दिया हुआ है कि कुछ उदाहरण दिया हुआ है, ये करने के लिए कुछ कह रहे हैं, उसको हम लोग करें और देखें क्या है। ये कह रहे हैं, जैसे आपकी किताब में इसमें हर यह बताता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, तथा अंश यह दर्शाता है कि इसमें से कितने भाग चुने गए हैं। अतः एक उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। यह अंश हर से सदैव छोटा होता है। अब प्रयास कीजिए, ये कह रहे हैं एक उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 और हर 7 है। ठीक, 5, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अंश और हर। ये अंश हो गया, यह हर हो गया। इसको कह रहे हैं कि अंश 5 और हर 7 हो गया। फिर क्या है, जिसका हर 9 और अंश 5 है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे 5/9। ये एकदम सिंपल है। फिर है जिसके अंश और हर का योग 10 है, जिसके अंश और हर का योग 10 है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, मतलब अंश धन हर बराबर 10। इसको मान लीजिए 1, तो यह 9, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और हम लोगों का उचित भिन्न क्या हो जाएगा, 1/9। फिर इसको 2 कीजिए तो इसको 8 कीजिए, ये भी 10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/8। फिर इसको 3 कीजिए, धन 7 कीजिए, ये भी 10 हो जाएगा, अंश और हर का इसको टोटल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/7, कुछ भी लिखिए,
4 धन 6 10, 4/6, 5/5 नहीं किया जा सकता है इसलिए कि वह 1 हो जाएगा। फिर 3, अरे 5, 6, 7 बटा नहीं, बस यहीं तक, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद जो ही आप करेंगे, 5 के बाद 6 जो ही करेंगे तो उसको 5 करना पड़ेगा, तो वह उचित भिन्न नहीं होगा। क्या होगा? वह उचित भिन्न नहीं होगा। हमको उचित भिन्न का ही ये करना है। फिर ये कह रहे हैं जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है। यह एकदम सिंपल है। जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये 3 हुआ तो वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 4 हुआ तो ये 8 हो जाएगा। यह 5 हुआ तो वह 9 हो जाएगा। 6 हुआ तो वह 10 हो जाएगा। 7 हुआ तो 11 हो जाएगा। 21 है अंश तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, एकदम सिंपल है यार। फिर आइए, ये कह रहा है कोई 5 भिन्न बताइए आप, और आप कितनी भिन्न बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग इसमें मास्टर हो गए हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उचित भिन्न, बस ध्यान यह रखना है कि उसका अंश सदैव उसके हर से क्या हो? कम हो। एक भिन्न दी हुई है, इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि यह भिन्न 1 से छोटी है, 1 के बराबर है? ठीक, जब भी उसका अंश उसके हर से छोटा होगा, भिन्न का अंश हर से छोटा होगा तो क्या होगा? वह 1 से क्या होगा? छोटा होगा। और जब भी अंश और हर बराबर होंगे उसका मान क्या होगा? 1 होगा। संकेत ग्रेटर देन, लोअर देन या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। 1/2 1, यहाँ पर 1/2 1। फिर क्या है? 3/5 1, 3/5 1, 7/8 7/1 और 7/8। यहाँ 1 है, 1 है, ये 7/8 है। फिर क्या है? 4/4 4/4 1। फिर 0/6 1। और 2005 भागे 2005 1। ये 6 चीज़ें हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको क्या किया जा सकता है। 1/2 क्या होता है?
1 से छोटा होता है। मतलब किसी चीज़ का 2 भाग किया गया है, उसमें से 1 भाग लिया गया है। 2 भाग, किसी चीज़ को 2 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से 1 भाग लिया गया है, मतलब वह क्या है, 1 से छोटा है। तो छोटा वाले का हिस्सा क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक, ये हो गया 3/5। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। ठीक, 1 क्या है, 7/8 से क्या है, बड़ा है। क्यों, यदि यह 8/8 रहता तो 1 के बराबर रहता। किसी चीज़ का 8 भाग किया गया है, पूरे में से 7 भाग लिया गया है, 1 भाग छोड़ दिया गया है, मतलब क्या है, यह 1 से छोटा है, मतलब 1 बड़ा है 7/8 से। फिर इस पर आ जाइए, 4/4। 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 0/6। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। और 0 किसी भी धनात्मक संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। और किसी भी ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, वह बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक क्या है, धनात्मक संख्या है, अतः यह छोटा है 1 से। और 2005 भागा 2005 बराबर 1, और यहाँ भी 1 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यह जो है, जो हम लोगों को करने के लिए दिया था, प्रयास करने के लिए दिया था, यह हो गया। अब हम लोग आगे चलें, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग जान लिए, अब विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न, पहले हम लोग विषम भिन्न को जानें। विषम भिन्न, विषम भिन्न एक प्रकार से मिश्रित भिन्न ही है, लेकिन दोनों में हल्का सा अंतर होता है। विषम भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश हर से सदैव अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है जिसका हर जो है 17 है, तो इसको विषम भिन्न के लिए क्या होगा, यह कम से कम 18/17 हो, अथवा 19/17 हो, 20/17 हो। क्यों, विषम भिन्न में अंश सदैव हर से अधिक होता है। और यह एक प्रकार से मिश्रित भिन्न ही है। अब आगे आप लोग पीछे पढ़े भी होंगे, यहाँ मैं बता भी रहा हूँ। अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए ये है 3/2, ये क्या है, हम लोगों का एक विषम भिन्न है। वैसे ही जैसे मान लीजिए यह 4/3, ये भी क्यों, यहाँ पर हमेशा देख रहे हैं कि अंश क्या है, हर से अधिक है। वैसे ही जैसे 9/7, ये भी क्या है, विषम भिन्न है। क्यों है भाई, यह इसलिए है कि इन सब का अंश जो है उसके हर से अधिक है। अब फिर आपकी किताब पर जो है इसको बहुत विशेष ढंग से समझाए हैं कैसे क्या है, लेकिन संक्षेप में यही है कि विषम भिन्न में अंश जो है सदैव हर से अधिक होता है। वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ये उदाहरण दिए हुए हैं। ये हर 7 वाली 5 विषम भिन्न लिखिए। मान लीजिए कह रहे हैं लिखने के लिए, क्या है, हर जो है क्या है, 7 है। हर क्या है, 7 है। तो और 5 लिखने के लिए कह रहे हैं, तो चलिए
7 से ही शुरू कीजिए, 8 से शुरू कीजिए। 8/7, फिर 9/7, 10/7, 11/7, 12/7। ये क्या हुआ? यहाँ हम देख रहे हैं कि अंश क्या है, हर से अधिक है, अतः ये सब क्या है, विषम भिन्न के उदाहरण हैं। फिर है अंश 11 वाली 5 भिन्न विषम भिन्न लिखिए। अब दे दिया, वहाँ तो 7 दिया था हर, अब यहाँ 11 जो है क्या है, अंश है। ये भी ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? यहीं से लिखिए 11/10, 11/9, 11/8, 11/7, 11/6। ये सब क्या है, विषम भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक, और ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसके लिए भी बहुत हम लोगों को यह नहीं है, इसको आप लोग अपना पढ़िएगा। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाएं विषम भिन्न के बाद मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को भी हम लोग पढ़ लें। विषम भिन्न हम लोग जान लिए, विषम भिन्न के बाद क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न देखें क्या है। ये जितने भी उदाहरण अभी देखे हैं आप लोगों ने, जहाँ विषम भिन्न है, प्रत्येक विषम भिन्न मिश्रित भिन्न का एक प्रकार है। अब कैसे? विषम भिन्न में हम लोगों ने क्या देखा, अंश जो है सदैव हर से बड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए विषम भिन्न है हम लोगों का 9/4, छोड़ दीजिए, मैं 4 नहीं, मैं 8 ही कह रहा हूँ। 9/8, यह 9/8, यह 9/8 क्या है, विषम भिन्न का एक प्रकार है। अब हम लोग इसको मिश्रित भिन्न बनाने के लिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसका तो मतलब यह है 9/8 का मतलब कि 9 में 8 का भाग दिया गया है। तो हम लोग यहाँ 9 में 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ क्या आएगा? 1। तो मिश्रित भिन्न का, भाई यह हमारा विषम भिन्न है। अब विषम भिन्न में क्या है, मतलब अंश सदैव हर से अधिक होता है। तो यहाँ पर अंश 9 है, हर क्या है, 8 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 9 में 8 का भाग दिया गया है। तो हम लोग भाग दिए, कितना आया? भागफल 1 आया। शेष कितना आया? 1 आया। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं? भागफल ये हो जाएगा माने होल में, फिर शेषफल बटा भाजक, यह होता है। मतलब इसके अनुसार क्या होगा? 9/8, 9/8 बराबर क्या होगा? भागफल कितना आया हम लोगों का? 1। शेषफल कितना आया? 1। और भाजक कितना है हम लोगों का? 8। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 1/8 अथवा 1 सही 1/8, 1 सही 1/8। इसको जैसे सामान्य ढंग से आप कहा जाए तो इसका मतलब 1 धन 1/8 यह है। क्यों 1 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि यह एक बार पूरा गया है, फिर इसको हम लोग ये किए हैं। अब इसको आगे समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसको कि हम लोग देखें क्या है, कैसे है।
ये कह रहे हैं मिश्रित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, वही चीज़। ठीक है, उदाहरण, निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। 17/4, 11/3। यह 17/4 और 11/3, ये क्या हो जाएगा? 17 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, यहाँ भाग दीजिए। 17, 4 बार जाएगा 1, मतलब 4 बार जाएगा। जब मिश्रित भिन्न में इसको करेंगे तो 4 सही, शेषफल 1 आया और क्या है? 4। अब इसको विषम भिन्न में चेंज करने के लिए इसको 4 सही 1/4 हम लोग करेंगे, और जब इसको विषम भिन्न में चेंज करना होता है तो भागफल का सही में जो होल होता है उसमें गुणा करते हैं। 4 चौके 16 और यह शेष जो होता है उसको जोड़ देते हैं। 16 1 17/4 ये हो गया। वैसे ही 11/3, 3 तिहाई के 9, 9 3 बार गया, 2 शेषफल बचा 2/3। इसको भी आप करेंगे। 3 तिया 9 धन 2, 11/3, और यही 11/3 है। फिर है 27/5, 27/5, इसको हम लोग क्या कर देंगे? 27, मान लीजिए इसको 5 के भाजक में भी आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 50 25 धन 2 और 5, ये कितने बार चला गया? 5 बार। इसको हम लोग क्या कर देंगे? 5 सही 2/5। फिर क्या है? 7/3, 7/3, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 दूना के 6, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो क्या हो जाएगा? यह 2 सही 1/3, ये हम लोगों का ये हो गया। अच्छा, फिर अब देखें क्या कह रहे हैं आगे करने के लिए। हम एक विषम भिन्न को एक मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसके लिए हम अंश को हर के भाग देकर योगफल, भागफल और शेषफल प्राप्त करते हैं, जो हम लोग किए हैं। फिर मिश्रित संख्या को भागफल, फिर शेषफल बटा भाजक के रूप में लिख लेते हैं। निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इससे पहले जो है हम लोग क्या किए थे? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज किए थे। अब ये मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोगों को कह रहे हैं। तो क्या है? 2 सही 3/4, 7 सही 1/9, 2 सही 3/4। पहला है 2 सही 3/4, दूसरा है 1 सही 7 सही 1/9, 7 सही 1/9। तीसरा क्या है? तीसरा है 5 सही 3/7। ये आपकी किताब में विधिवत दिया हुआ है, इसको आप लोग बार बार पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यह है 2 सही 3/4। तो हम लोग क्या करते हैं?
विषम भिन्न बनाने के लिए इस होल का इसमें हम लोग गुणा करते हैं और प्लस इसको जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, 4 दूना के 8 धन 3 11। यह क्या हो जाएगा 11/4। बहुत सरल है। ये है 7 सही 1/9, मतलब 9 का 7 में हम लोग गुणा करेंगे, 9 7 63, उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 64/9। और ये क्या है 5 सही 3/7 है, 7 5 35 धन 3 38/7। ये हो गया हम लोगों का। फिर अब देखा जाए क्या है, अब एक्सरसाइज 7.2 है, इसको भी हम लोग हल कर लें, बहुत छोटा है। एक्सरसाइज 7.2 संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। ठीक। अच्छा, 1/2, 1/4, 3/4 संख्या रेखा पर 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 हमको प्राप्त करना है। अब देखिए, ये हम लोगों की संख्या रेखा हो गई। यह मान लीजिए 0 है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यह सब धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अब ये सब क्या है, 1 से छोटा है। 1/2, 1/4, 3/4 ये तीनों 1 से छोटे हैं। मतलब यह है कि हम लोग ये 4/4 है, यहाँ 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का मतलब क्या है, संख्या रेखा पर हम लोग 1, ये मान लीजिए हम लोगों का 1 हो गया। अब इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक, 1 0 और 1 के बीच में हम लोगों ने संख्या रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। क्या किया है, 2 बराबर भागों में बांट दिया है। 1 भाग यह, 1 भाग यह, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। मतलब 1/2, 1/2 मतलब हाफ है। 1/2 का मतलब हाफ, आधा। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये संख्या रेखा पर हम लोग पहले 1 को तय करेंगे कि 1 कहाँ है 0 के बाद, फिर 1 और 0 के बीच में ठीक मध्य रेखा, मध्य बिंदु 2 बराबर भागों में बांट करके 1 भाग को ले लेंगे, वह 1/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 1/4। अब इसको मैं 1/2 को मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, मतलब यह संख्या रेखा पर यह 1 से छोटा है, हर कितना है 4 है, तो मतलब हम लोग इसको 4 भागों में बांट दें। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। एक होल को, 1 को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांटे हैं। अब ये कह रहे हैं 1/4, मतलब इन चारों में से 4 भाग में बांटने के बाद हम लोगों ने 1
भाग लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। यह 1/4 हो गया। फिर वैसे ही 3/4 कह रहे हैं, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट संख्या रेखा पर 1 को 4 भागों में बांट करके उसमें से 3 भाग लेना है। तो ये यहाँ से ये हो गया हम लोगों का। ये क्या हो जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये चौथा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। फिर कह रहे हैं 4/4, 4/4 मीन्स 1, मतलब 1 को हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांटा है। तो यह क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का, हम लोग यहाँ चले आएंगे, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, चारों पार्ट को ले लेंगे। यह हम लोगों का 4/4 हो जाएगा। वैसे ही देखिए बी है, 8 है, हर 8 है, मतलब 1 को हम लोग 8 भागों में बांट करके और जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे से लिया जाएगा। सी में हर 5 है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे ये कह रहे हैं उससे से हम लोग उसको लेंगे। यह हम लोगों का ईजिली हो जाएगा, इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर है निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, क्या है, ए है 20/3, बी है 11/5। ए 20/3, बी है 11/5, सी है 17/7 और 28/5। 17/7, डी है 28/5, ई है 19/6 और 35/9। 19/6 और एफ है 35/9। ये 6 विषम भिन्न दिए हुए हैं, इनको हम लोगों को मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए क्या हम लोग मिश्रित भिन्न में क्या करते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं, जो भागफल आता है वह होल, मतलब वह हमारा आ जाएगा पहले, फिर शेष जो बचेगा वह अंश हो जाएगा और फिर हर यथास्थान रहेगा। अब इसमें क्या है, 20 में 3 का हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 3 छक 18, शेष कितना बचेगा, 2/3। 3 छक 18, 20 में से 18 घटा दीजिए, 2 शेष बचा, 2/3। वैसे ही ये क्या हो गया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 11 है तो 1 शेष बच गया /5। यह क्या है, 7 दूना के 14, 3 शेष बचेगा, 3/7। फिर है 28/5, ये क्या होगा, 5 × 25, मतलब 5 सही और 25 और 3 28, 3/5। ये क्या होगा, 6 तिली 18, 3 सही 1/6। यह एकदम आसान है, मैं पूरा भाग की पूरी प्रक्रिया न अपना करके संक्षेप में मैं लिखते चले जा रहा हूँ। अब ये है 35/9, इसमें क्या होगा, इसमें देख रहे हैं आप 9 27, 8 35/9,
9। अब इसको कैसे किया मैं थोड़ा बता दूं आपको, है कुछ नहीं इसमें। यह 35 है, यहाँ हम लोग 9 का भाग देंगे, 9 27 हो गया, क्या आया 8 शेष हो गया। ठीक, हम लोग करते क्या हैं, यह जो भागफल आया है ये हमारा सही वाले में जाता है, होल में जाता है, जो शेष बचता है वह अंश बन जाता है और हर जैसे है लिख देते हैं। तो 35/9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 सही 8/9। और कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे 17/7 को ही ले लीजिए, 17/7 को ही ले लीजिए। 17, यह 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूना के 14, ये क्या आ गया 3 शेष बच गया, मतलब 2 होल हो गया हमारा, 2 सही 3/7, 2 सही 3/7 लिखा गया है। अतः यह बहुत सिंपल सवाल है और मैं जानता हूं कि इसको आप लोग आराम से हल कर लेंगे, इसके विषय में आप अच्छी तरह से अब जान चुके हैं। फिर आ जाइए, क्या है, निम्न को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत बढ़िया, 7 सही 3/4 और 5 सही 6/7, 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, फिर है 5 सही 6/7, 5 सही 6/7, फिर 2 सही 5/6, 2 सही 5/6, फिर है 10 सही 3/5, 10 सही 3/5, फिर 9 सही 3/7, और ई है 8 सही 4/9। ठीक, अब इसको हम लोग देखें कैसे क्या करेंगे। 7 सही 3/4, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका हर का गुणा करते हैं और प्लस इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे क्या हुआ, 7 × 4 धन 3, 7 चौक 28, 3 31, 31/4 इसको हम लोग लिख देंगे। फिर वैसे ही ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 धन 6 41/7, ये 41/7 हो गया। इसको क्या करेंगे, 6 दूना के 12, 5 17, 17/6। फिर इसको क्या करेंगे, 10 × 5 = 50, 3 53/5, 53/5। फिर इसको 9 सही 3/7 है, तो 7 × 9 = 63, 3 66/7। फिर ये है 8 सही 4/9, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 × 8 = 72, 4 76/9। यह मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में हम लोगों ने इसको ये कर दिया। और इस प्रकार यह हम लोगों की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। फिर अगले में देखेंगे क्या पढ़ना है। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहीं हम लोगों की ख़त्म होती है। यदि यह आपको अच्छा लगा हो
तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।